तो क्रिश में पहले आपने देखा कि कैसे जादू वर्ल्ड के फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एलियन अब्यूज का विक्टिम था और निशा पे सिम्प करते करते उसने रोहित का IQ -69 से सनी देओल लेवल कर दिया। My IQ was over 160 something it was. और फिर उसके बेटे ने मूवी फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का काम किया और फिर राकेश रोशन ने पौवा पी के 2 को 3 करके मूवी सबमिट कर दी और बना दी क्रिश 3। Damn excited, man. तो कहानी शुरू होती है एक टेस्ट सब्जेक्ट की जिसे दिल्ली की हवा दी जा रही है 50 सिगरेट पर डे। एक एडवांस और फूंक लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। वहाँ बुड्ढा रोहित जिसने 40 साल से सीमक्स नहीं किया पर अभी तक जिंदा है। बॉर्नवीटा, क्या बात है भाई। तो अब 40 साल से नो नट नवंबर सेलिब्रेट करके चचा ने बनाया है एक बहुत ही अद्भुत पेन। अभी ये पेन सा सूरज इधर आएगा और इस पौधे को जिंदा करेगा और हम इस आलू के पेड़ से टमाटर तोड़ के खाएंगे। अरे माँ चली गई, सोने ही देते पापा। अच्छा खासा मॉर्निंग सेक्स करने जा रहा था। कोई नहीं, अभी इसमें एक रोहित वाला फिल्टर डाल दूंगा, फिर मेरी इज्जत करोगे तुम। तो मेरा परिवार साथ में रहता है मुंबई के हिल टॉप के सबसे लेविश घर में जिसका रेंट है 2 करोड़ रुपए पर मंथ। गांड फटी पर मंथ। रोहित एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और प्रिया एक प्रोपेगेंडा सेलर चैनल की एंकर है। तो घर में पैसे बहुत है पर फिर भी कृष्णा वॉचमैन की नौकरी कर रहा है फॉर रिस्पेक्ट यार। हाँ करना पड़ता है जी। तो इससे एक चीज प्रूव होती है, चाहे हो सुपर पावर चाहे हो मस्त छोकरी, समाज इज्जत नहीं करेगा जब तक ना हो नौकरी। वाह 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 वाह, सही बोला। पर कृष्णा अपने फ्री टाइम में लोगों की करता है छोटी मोटी मदद, जैसे कि पूरा प्लेन कंधे पे उठा के लैंड करवाना। ये गान फट गया। ये कैसा प्लेन है यार जिसमें लेग स्पेस इतना है। मगर दुनिया में कोविड-13 फैल रहा है और इसका वैक्सीन अभी तक अवेलेबल भी नहीं है। मगर ये वायरस आया कहां से? चाइना? पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। नहीं, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई विलन के अड्डे पे बैठा एक यार। कॉल, ये जिंदा है। कॉल जिसने बचपन में इतनी एक्समैन देखी कि इसने चार्ल्स जेवियर्स को अपना पापा बना लिया। कॉल पैरालाइज्ड है पर इसके पास टेलीकिनेसिस है और इसकी सारी जान मुंडी और 2 उंगली में है। काल ने बचपन से सेक्स नहीं किया और काल फ्री टाइम पे जानवर और मानव का DNA मिक्स करके नई सेक्स टॉल बनाता है। और गेस करो इसने इनका नाम क्या दिया होगा? मानवर। अबे मानवर मतलब नाम रखने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की ना। मतलब यार ये तो वही बात हो गई, अगर तुम्हें बिना एफर्ट्स डाले पैसे कमाने हैं तो मीट भाई हनी गेन, जो बैकग्राउंड एप्स में चलता रहेगा और तुम्हारे वॉलेट में पैसे आते रहेंगे। पर ध्यान से सुनो, ये ऐप तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस तो नहीं उठा पाएगा क्योंकि इंडिया में वो काम माँ बाप का ही होता है जब तक तुम 18+ नहीं हो जाते। बट ये तुम्हारा नेटफ्लिक्स रिचार्ज या फिर तुम्हारा स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन बियर करने में पूरा सक्षम है। अगर तुम पबजी की स्किन्स या गेमिंग में हो तो ये ऐप तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम और पैसे कमा सकते हो तो तुम अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भी इस ऐप का इनवाइट भेज सकते हो और 10% डेली अर्निंग्स कर सकते हो जो वो अर्न करेंगे उसमें से। बट ये काम कैसे करता है वो पहले समझ लो। सबसे पहले यार इंस्टॉल करो हनी गेन ऐप अपने डिवाइस में एंड बस दैट्स इट। बेसिकली देखो क्या होता है ना, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन यूज होता है जो बिजनेसेस पब्लिक डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे कि प्राइसिंग इंफॉर्मेशन या फिर बेस्ट डील्स कौन सी साइट्स पे हैं या कौन से रीजन में है वो डेटा कलेक्ट करके। या फिर ये समझो कि हनी गेन बेसिकली गूगल की तरह वेब मॉनिटरिंग करता है कंपनीज के लिए विद द हेल्प ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इसको यूज करने वाले मिलियंस ऑफ यूजर्स की हेल्प से। और इसकी हेल्प से तुम अपने स्नीकर का बेस्ट प्राइस भी पता कर सकते हो या फिर सस्ती से सस्ती प्लेन टिकट भी ढूंढ सकते हो। तो अभी डाउनलोड करो हनी गेन ऐप और यूज करो मेरा प्रोमो कोड YOGI जब भी तुम साइन अप करोगे और तुम्हें मिलेंगे $5 तुम्हारे अकाउंट में, या फिर सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टैप करो और साइन अप करो। बट मेरा प्रोमो कोड YOGI यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर एक्स्ट्रा $5। नाइस। तो काल अपना DNA और जानवर का DNA मिला के म्यूटेंट मतलब मानवर बना रहा है ताकि इनका बोन मैरो यूज करके वो अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सके। हाँ मतलब आगे पीछे नहीं हो सकता ना ये। पर सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं तो इसे पैसे चाहिए, तो ये खुद के खून से वायरस बना के बीमारी फैलाता है, फिर अपने ही खून से एंटीडोट बना के पैसे कमाता है। समझे? अबे वायरस बनाया जाता है। मेरी जिंदगी के 3 साल ऐसे ही वायरस ने बरबाद कर दिए थे यार। पैसा
वहाँ कृष अपना यूजुअल काम करता है यार, जैसे चूतिए बच्चों को बचाने का काम, नौकरी से फायर होने का काम, और ये बेचारा इतना गरीब है कि इसके पास प्रोटेक्शन के भी पैसे नहीं है। तो प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। कृष भाई, एक बिजनेस प्लान बताता हूँ। देखो, मैं बच्चों को गिराता हूँ और आप उन्हें बचाना, और उनके माँ बाप से 100 रुपए ले लेंगे, 50 आपके 50 मेरे। मस्त प्लान है। वहाँ काल नो नट नवंबर फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, और अभी बस 6 मिनट ही हुए हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन में अपनी मानवर काया को उसकी फिल्म देख के बहुत मारता है। तो अब काल बोर हो गया है, नो नट नवंबर भी टूट गया है 8 मिनट में, तो ये अलग टारगेट रखता है अपने वायरस के अटैक के लिए, भारत। तो काल के मानवर सलमान खान जैसे ड्रेसअप करके पहुंच गए हैं भाई मुंबई, और इन्होंने शुरू कर दिया है लॉकडाउन का पहला स्टेप। तो अब अचानक से मानवर को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होने लग गई, और काल इन्हें पैसे नहीं देता, तो ये 5 रुपए की आइसक्रीम चुरा रहा है, चूतिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो कृष्ण ने इसे रंगे जुबान पकड़ लिया है, और दोनों के बीच लफड़ा शुरू। Round 1, fight! Reptile wins. मगर जब ये लड़ रहे थे वहाँ कोविड फैल गया और लोग मास्क नहीं पहन रहे। लगाओ मास्क, लैंड के बढ़ो। तो अब एंटीडोट चाहिए भाई, जो बनता है काल के खून से। मगर रोहित को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रोहित ने 40 साल से नो फैप चैलेंज ले रखा है ना, और कृष्णा के पास हॉट बीवी है। तो कृष्णा ये वायरस अपने खून में ले लेता है, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। मिरेकल है, इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है तो रोहित मेहरा इसके खून से बनाता है एंटीडोट, और अमेजिंग स्पाइडरमैन इंटेंसिफाइज। वो सब तो ठीक है, पर रात को क्या सब लोग अपने घर के बाहर होंगे? पता नहीं। तो काल का पैसा कमाने का प्लान हुआ फ्लॉप। तो ये एक टिपिकल इंडियन आदमी है, गुस्सा आने पे औरत को पीटता है। तो काल को पता चल गया कि कोई और है भाई जिसने नो फैप चैलेंज लिया है। वह कृष को मुंबई बचाने के लिए क्रिंज से शुक्रिया बोला जा रहा है। Oh my God, bro. Oh, hell no. पर मानवर ढूंढ रहा है एविडेंस कि रोहित ने सबको क्योर कैसे किया। साले एविडेंस ढूंढ रहे हो या मिटा रहे हो? पता नहीं। तो जब इन्हें एविडेंस नहीं मिला तो ये पहुंच गए रोहित के एंटीला जितने महंगे घर में, और सबको ले मारा, दे मारा, की मारा। अरे कृष्णा कहाँ है? तो कृष्ण ने सबको ले मारा, दे मारा, कंगना से चुम्मा लिया और रेप्टाइल ऑफ कुर्ला को पकड़ लिया। पर मेरा नाम प्रिया है कि कमर में प्लास्टिक का दरवाजा लगा और आपने अपना बच्चा खो दिया। ये औरतें कुछ भी संभाल के नहीं रख सकती। अबे मर गया तेरा बच्चा। मगर प्लॉट ट्विस्ट, प्रिया तो किडनैप होके 7 समुंदर पार स्मगल हो गई है, और प्रिया की जगह काया है। और ऐसे ही कृष भाई ये समझ नहीं पाए कि इस चेहरे के पीछे कौन छुपा है। मगर कृष्णा ने इसे दबाया और ये पानी पानी हो गई। तो वहाँ काया अब प्रिया है, और प्रिया अब किडनैप है। पर किडनैप इमरान खान की मूवी है, और इमरान खान रोम कॉम का किंग था, और रोम का मतलब होता है रोम रोम भाई सारा ने। तो वहाँ रेप्टाइल ऑफ कुर्ला हाइबरनेशन में है, और अगर ये उठ गया तो लौड़ा कुछ बता पाएगा, तो इसे मरना होगा। तो काया लेती है इसे मारने का ठेका, और मार दिया, और किसी ने भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो काया बड़े टाइम बाद रिस्क फील कर पा रही है। उसने पहली बार कृष के छठी उंगली का जादू देखा, तो इसे हो गया कृष्णा से प्यार प्यार प्यार। अबे गाना बजा दे यार। कंगना झूठी लगती है, साबा सच्ची लगती है। वहाँ काल अब प्रिया के बच्चे में अपना डीएनए डालना चाहता है, तो उसे बच्चे की प्राइम डिलीवरी चाहिए। कोई काल का करियर खत्म कर दो यार प्लीज। बैठ वहां पर, आ रहा हूं तेरे पास। वहाँ रोहित मेहरा बोलता है, ये काल इंटरप्राइज और मेरे वैक्सीन में डीएनए कैसे आया, और दोनों सेम कैसे हैं? मुझे पता करने सिंगापुर जाना पड़ेगा। क्यों? मालूम नहीं, स्क्रिप्ट में लिखा है। मगर ये कृष्णा नहीं, काया है जो कृष्णा बनके उसकी बॉडी चेकआउट कर रही है। तो यहाँ रोहित सिंगापुर पहुंच गया सवालों के जवाब पाने के लिए, और कृष्णा को शक हो गया कि घर में प्रिया नहीं है, उसकी प्रिया को किसी ने रन आउट कर दिया है। कहाँ है प्रिया? तू हॉट है और मेरा फर्स्ट है, सब बताती हूँ। वह काल ने रोहित को भी उठा लिया है। भाई यार तेरे उठाने वाले का कांटेक्ट देना यार, वो रिया से कुछ बात करनी है। सिंगापुर क्यों गए थे? इसके लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। तुमने क्रिश तो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ये वीडियो देख लेना,
उसी टाइम डॉक्टर आर्य ने मेरा 9 नट नवंबर तोड़ के एक बच्चा बनाया ताकि उसके पास मेरा क्लोन आ जाए, पर वो हैंडीकैप निकला तो उसे कचरे में डाल दिया, पर उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं करा। वो बच्चा मैं हूँ, डैडी। कैसे हो डैडी? मुझे अपना बोन मैरो दे दो डैडी, वरना प्रिया के बच्चे से ले लूंगा डैडी। वो देखो उसकी ट्विच स्ट्रिंग। मीनवाइल काया और कृष्ण ने कोलैब कर लिया। बहुत बेकार कोलैबोरेशन है भाई, ये तेरी बुराई करेगी बाद में। और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे। चुप साली! और ये लोग आके सारे एनपीसीज को एलिमिनेट करने लग जाते हैं। पर रोहित ने बोन मैरो डोनेट कर दिया और काल चलने लगा और इसने खुशी में 10 बार मुट्ठी मार ली और फिर पोस्ट नट क्लैरिटी में बनाया दुनिया का सबसे घटिया मैग्नीटो कॉस्प्ले। दुनिया में वापस आकर अच्छा लग रहा है ना? अबे बेल्ट क्यों पहनी है भाई? ये पैंट थोड़ी ना नीचे गिरेगी। तो काल ने सबसे पहले काया का जी स्पॉट पकड़ के तोड़ा और कृष्ण को पकड़ के ले मारा, दे मारा और मार ही डाला भाई, और निकल गया मुंबई वड़ा पाव खाने के लिए, और तो और प्रिया को पकड़ने, जो फॉर सम रीजन इतनी दूर से भाग के मुंबई भी पहुंच गई। भाई कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो यार तुम लोग? रिया के घर जाने के लिए टैक्सी मिलेगी क्या? नहीं। तो काल वहां GTA 5 स्टार लेवल पे खेल रहा है और यहाँ कृष्ण सो रहा है। तो रोहित लगाता है अपना जादू वाला दिमाग और सारे मिरर जोड़ के अपना DIY पेन से कृष्ण को जिंदा करने लग जाता है। मगर कृष्ण की चल रही है तो ये खुद को फिल्टर बना के अपनी पावर्स कृष्ण के मुंह में डाल देता है और फिर बूम! अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जादू ऊपर से बहुत गालियां दे रहा भाई तेरे को सही में। वहां प्रिया भी टशन में आ गई मरने और काल इसे मारने ही जा रहा होता है कि बूम! वहां कृष्ण आ गया भाई। क्यों काल फट गई? बच्चे तेरी माँ की चू। काल इसे मार तू, तेरा ये वाला खून माफ। तो वेल काल उड़ के भागा और कृष्ण भी उड़ के भागा और सुपरमैन और जॉर्ड के बीच लड़ाई शुरू। थोड़ा ज्यादा हो गया। मगर ये काल मरता ही नहीं है और प्रिया के पास भी फ्लैश की पावर्स है तो ये कहीं भी भाग के आ जाती है। प्रिया तू घर चली जा यार और किचन 10 मिनट में साफ कर ले। तो अब काल को मारे कैसे? बाप के पेन से। कुछ भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा, अरे मेरा करियर। 6 महीने बाद कृष्णा और प्रिया का एक बच्चा हो गया, मगर बच्चा कहाँ है? तुम्हें आंखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे। और ये कहानी क्रिश 4 के लिए खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है, वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे। कि 9 नट नवंबर फॉलो करोगे तो रोहित जितना दिमाग आएगा। काल जैसे 8 मिनट में 9 नट नवंबर तोड़ दोगे ना तो घमंड आएगा, समझ रहे हो? और कृष्णा का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। एनी एक गाना बजा दे भाई। आइडिया राकेश रोशन का पसंद नहीं करती जनता, ऐसी स्क्रिप्ट लिख के लाया ऐसा विलन। झाटू 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 झाटू। चलो मना कृष्ण का पार्ट था, कोई मिल गया पार्ट 3 कैसे आ गया? टेल मी किधर जादू गाली देता साले।